और यहीं पे खड़ा किया गया था गाड़ी की दूर खड़ा किया गया था? डरिए नहीं, मैं हूँ। हम लोगों का गाड़ी यहाँ पर ही था सुबह 8 बजे से। 8 बजे से? हाँ। माता जी, ये गाड़ी आपकी कब से यहाँ खड़ी कराई गई है? यहाँ से मैं 11 बजे से खड़ी है। यहीं पे खड़ी कराई गई है? हाँ। लेकिन वहाँ परिवर्तन दल वाले बता रहे हैं हाँ। कि ये गाड़ी आपकी अंदर खड़ी कराई गई। नहीं, अंदर नहीं, हम 11 बजे से यही खड़ी है। यहीं पे गाड़ी खड़ी कराई गई थी? 11 बजे से यही गाड़ी खड़ी कर गई। मतलब परिवर्तन दल वाले झूठ बोल रहे हैं ना? झूठ बोल रहे, सपा झूठ बोल रहे हैं। 11 बजे से, और यहीं पे पैसा भी चार्ज लिया गया है? हाँ, लिया गया। पहले पैसा ले लिया गया है। हाँ। ठीक है। सिंह जी है, वो कहते हैं कि गाड़ी नहीं खड़ी थी, और यहाँ पे कैमरे पे ऑन कैमरे पे लोग लाइव कबूल कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी 11 बजे से खड़ी है, हमारी गाड़ी 8 बजे से। और मेरे मोबाइल में सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो गाड़ियां खड़ी होती है उसका लोकेशन, टाइम, सब कुछ आ जाता है। वो भी मैं आपको सेंड करूंगा और सच्चाई बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। और ऐसे और भी अवैध पार्किंग है जिसके नाम पे यहाँ पर आ रही पब्लिक, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो जब आ रहे हैं तो उनको किस तरह से जो है उनके पैसे को लूटा जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। सर, पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में है, और अगर राम जी को आप मानते होंगे, सच्चे सनातनी होंगे, तो आप सबसे पहले ईश्वर को देखेंगे, वही सच बोलेंगे कि सच क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सनातनी छोड़िए, प्रभु राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम है वो सूर्यवंशी हैं। मैं भी सूर्यवंशी हूँ, तो हमें मानने न मानने की सवाल ही नहीं उठता है। मैं उन्हीं के खानदान का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं सत्य बोलूँगा। यहाँ पे हम लोग नगर निगम के परिवर्तन दल के हैं। हम सभी यहाँ पे ड्यूटी नगर निगम परिवर्तन दल नगर निगम का भी कर रहा है। यहाँ पुलिस उत्तर प्रदेश लगी है, वो अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। हमारे को जैसे सूचना मिलती है कि अनाधिकृत कोई वो कर रखा है पार्किंग, तत्काल हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। और आपके पत्रकार के माध्यम से कल हमें 2 जगह मिला है, 2 जगह उनको अभी भी मैं 4 जगह आपको बता रहा हूँ, और चलने ऑन कैमरा कर बता नहीं, मैं ले चल रहा हूँ। मैं पर्सनली दुश्मनी लेने को तैयार हूँ, कि मैं नहीं चाहता कोई भी यात्री का पैसा गलत लूटा जाए। आप चल के वहाँ पे छापा मारेंगे, हाँ करिए या ना? सुनिए, मैं तुरंत ले चलूंगा। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। अब मेरी बात भी सुन लीजिए ना आप। हम लोग फौज से रिटायरमेंट होकर रिसेटलमेंट यहाँ दोबारा लगे। हम 24 आवर्स मर मिटने वाले आदमी हैं। आप केवल इतने बता दीजिए कि कौन सी लोकेशन में है, हम तत्काल आपसे पहले पहुँचेंगे। आपके सुमित सर को मैंने जानकारी दे दी है, और हम आपको लेकर चल रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ। ढूंढ रहे कोई ऐसा चलिए, आप चलिए, तुरंत चलिए। लेके चलूं मैं उसको? जी, चलने के लिए आप तैयार हैं? चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। किसी प्रकार की असुविधा ना हो। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि गाड़ियाँ कैसे लगी है, एक एक व्यक्ति से हम लोग पूछ रहे हैं। ये गाड़ियाँ यहाँ पे जनता लगा के खुद चली जाती है, अपना ड्राइवर यहाँ छोड़ के कि हमारे मालिक आएंगे तत्काल लेके चले जाएंगे। ये बता रहे हैं गाड़ियाँ आप लोग अपने मन से लगा के गई हैं। गाड़ी कोई आपका पार्किंग करने के बाद में कोई पैसा लेके पार्किंग कराया कोई आपसे? हमने जहाँ खड़ी करी 100 रुपए लिए पार्किंग। एक मिनट, जहाँ बात नहीं, यहाँ आपने जहाँ अभी यहाँ भी पैसा लिया गया ना? हाँ, ले आ गया। कोई आपको? हम तो गाड़ी करके आए हैं, ठीक है। हम उतर के नहाने चले गए, ठीक है। अब वो ड्राइवर की जवाबदारी ये है कि वो बोलता मैं हर जगह के 100 रुपए देता हूँ। ये पता है हमको, हम ये जानते हैं। और ये मालूम है इस बात पे? गुमराह करके बात कर रही है। गुमराह की बात नहीं, जो सही है। उनसे पैसा लिया गया है। ये पहले की रसीद, ये देखिए, एक रसीद ये देख लो ना, ये लिखा होगा। अरे कहाँ अरे की है? ये देखो, अरे आप फाड़ क्यों रहे हो भाई? कहाँ की है? इलाहाबाद की? अरे देखो ना, ये बस स्टैंड की है। ये देखिए, ये बस स्टैंड की भी है। ये भी पता नहीं सही है या गलत है, इसका निर्धारित मैं नहीं करूंगा। हमारी वार्तालाप हुई थी, उसके बाद हम लोग नगर निगम भी गए थे, और वहाँ पर प्रभारी से भी बात हुई थी, और उसके बाद यहाँ पर परिवर्तन दल की टीम मौजूद है। और आइए जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे। सर, इसको आप क्या मानते हैं कि ये वैध है कि अवैध है? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? यहाँ पे संख्या के पता है आपको इस समय कितनी आए हुए हैं श्रद्धालु? जी, मुझे संख्या का पता क्या है। ये शहर इस तरीके से सुसज्जित है जो सारी समस्याओं का निदान करते हुए इनको मतलब बिना मेरे सवाल का, आपका सवाल सही है। संसाधन की अव्यवस्था हो गई तो उसके बाद शुल्क निर्धारित, आप किसी से अगर अवैध मैं खड़ा कराने की आपत्ति नहीं, आप उससे शुल्क नहीं ले सकते। गाड़ी की आप बात कर रहे हैं WB57F1556, इसने वहां से पर्ची लिया, वहीं खड़ी थी ये गाड़ी। लेकिन जब इसके सवारी वहां से इसको फ़ोन किया कि मैं इससे दर्शन वगैरह मेरा संपन्न हुआ, मैं आ रहा हूँ, आप
तब ये गाड़ी निकाल करके लाया, ये यहाँ से मार्च करने वाला है जिसको आप पकड़ रहे हैं। हमने हाँ, नहीं, मेरे ये पास जरूरी है, बहुत से सुनिए, evidence हैं, और हम वो चलेगा। और एविडेंस आपसे मांगा जाएगा, आप उस समय देना। बाकी मैंने यहाँ खड़ी हुई लगभग गाड़ियों को चेक की, और या फिर वो अपने रिस्क के ऊपर खड़ी करके गए हैं। ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश या अयोध्या पुलिस के ट्रैफिक विभाग की है। जब आप उनसे क्वेश्चन करिए कि क्यों बिना पैसे के या अपने रिस्क के ऊपर ये खड़ी करके गए, जो नहीं ले जाना चाहते वहाँ। अगर अयोध्या जैसे संवेदनशील स्थान पर कोई घटना घटित होगी तो कहा जाता है उसका जिम्मेदार कौन होगा, पहले ये बताइए। रुकिए। आज की तारीख में सही बात है कि यहाँ पे काफ़ी लोग श्रद्धालु आए हुए हैं, जिससे संवेदनशीलता बढ़ जाती है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम उनको सुरक्षा न प्रदान कर पाएँ, हम उनको सेवाएं न प्रदान कर पाएँ। सारी चीज़ें गवर्नमेंट यहाँ की लगी हुई है दिन रात, जो इनको निरंतरता के साथ दे रही है। हाँ, बावजूद उसके जो मानव फितरत होती है कि हमारा एक भी रुपया न खर्चा हो, वो लोग खड़ी करके चले गए हैं। मैंने तो सर ये आप सुनिए, ये आप ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि सर, क्योंकि मेरे कैमरे में ऐसे कई वीडियो है, एविडेंस है, उसको मैंने सर को भी दिखा दिया है। इसके संदेह के घेरे में आप भी आ जाएंगे कि ये गलत है कि नहीं, और उसकी रसीद का एक एक पर्चा है। और ये भी है, उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि हम 20 रुपए घंटे लेते हैं, लेकिन वो गाड़ी खड़े होने से पहले ही 100 रुपए का चार्ज ले लेते हैं। उधर भी लोगों ने बताया। उसके अलावा हमारे वहाँ एक रोड यहाँ खड़ी मैक्सिमम गाड़ियों से जिनके ड्राइवर उपलब्ध हैं, जिनके ड्राइवर उपलब्ध हैं, उन्हीं से मैं चेक कर पाया। जिनकी गाड़ी सील है, मैं उनसे किससे बात करूंगा? जिनकी गाड़ी में ड्राइवर उपलब्ध हैं, उनसे बात की गई आप है। एक सवाल और उन पे किसी पे ऐसी कोई पर्ची नहीं पाई गई मेरे द्वारा कि जिससे मैं उनको पकड़ सकूं। कराऊंगा, मैं तो उपलब्ध कराऊंगा। अभी आप खड़े रहिए, मैं यहाँ हूँ, आपके पास है कराऊंगा। तो आप उपलब्ध कराइए, इंडिविजुअल को पकड़ाइए, फिर उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। जी, आपको पकड़ अभी दूंगा, जैसे वहां दिया। आप तो कम से कम चलिए इतनी क्षमता रखें कि ये सर यहाँ पर बोलने को तैयार हुए, लेकिन जो कमरे में बैठे हुए, एसी में बैठे हुए अधिकारी थे, वो क्या कहते हैं कि मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता हूँ। वो जितने भी बड़े अधिकारी हैं, सुनिए, कम से कम इस तरह की कैपेसिटी रखिए कि आप जवाब दे सकें। और दूसरी चीज ये भी पूछना चाहिए, ये जनता है, आ रही है, तो आप इसको निःशुल्क भी कर सकते थे कि क्या है कि आप उतने दूर दूर से लोग आए और आप उनसे 20 रुपए घंटे के हिसाब से लेके, अगर 24 घंटा किसी का खड़ा हो गया तो ऑटोमेटिक उसका 240 रुपया बन गया। वहां पैसा ले लो तब भी अच्छी बात है, लेकिन जो आप यहाँ खड़ा करके ले रहे हैं, हम जी के नगरी में पूरी तरह से आप लूट कर रहे हैं, और ये पूरी तरह से आपको भगवान प्रभु श्री राम भी माफ नहीं करेंगे, जैसा मैंने कहा है। तो इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगा और प्रधानमंत्री जी से भी यही कहना चाहूंगा कि कम से कम आप कहते हैं सनातन धर्म को बढ़ाने की बात करते हैं, जब आए तो यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।